हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तु की ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग कोई मेरा डेली रूटीन का नहीं है। और बेसिकली आज मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। अब ये प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं मैंने, कुछ इसमें मम्मी के लिए हैं और कुछ मैंने अपने लिए मंगवाए थे क्योंकि मुझे कुछ पसंद आ रहा था। तो मैंने सोचा अगर कलर अच्छा है तो हो सकता है कि स्टफ वगैरह भी अच्छा आएगा। तो अभी बस यही देखते हैं कि क्या क्या सामान आया है। और मम्मी के लिए ये बैग मंगवाया है क्योंकि मम्मी अगले महीने चारधाम यात्रा के लिए जा रही हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुके हैं और अब बस ये है कि धीरे धीरे जो उनको रिक्वायरमेंट रहेगी सामान की उस ट्रैकिंग वगैरह पे या उस यात्रा के दौरान, तो वो सामान अब मैं धीरे धीरे मंगवा रही हूँ। तो अब यहाँ एक छोटा सा ये स्लिंग बैग टाइप का मंगवाया मैंने, ट्रैवल बैग ही आप समझ लीजिए। जब मैं बद्रीनाथ गई थी तब इसी तरह का बैग मैं लेकर गई थी अपने साथ में। उसमें मेरा टोटली सारा सामान आ गया था, मेडिसिन से लेके मेरा स्किन केयर, फोन, चार्जर, पैसे वगैरह सब इसी में ही आ गए थे। तो ये इतना ज्यादा स्पेशियस था। ये उस वाले जो मेरा पहला वाला बैग था उससे थोड़ा सा छोटा है। अभी हाँ, मैंने साथ में दो साड़ियां मंगवाई थी। मैं नॉर्मली ऐसी स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये साड़ियां अच्छी लगी थी कलर वाइज, क्योंकि कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लग रहा था, थोड़ा डिफरेंट था। और कपड़े का मुझे आइडिया नहीं था कि क्या आएगा। अभी बाकी अभी मैं ओपन कर रही हूँ इसको, तब पता चलेगा। तो यहाँ ये इनका थैंक यू नोट भी निकला था इसमें से। अब ये कलर आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा फालसा ही बोलते हैं इसको, प्याजी कलर बोलते हैं। था ये पिंकिश टोन में और इस पे एक तरह का ना हैंड प्रिंट टाइप का पेंट हुआ हुआ है। ये हैंड प्रिंटेड टाइप की साड़ी है। और कपड़े की अगर मैं बात करूँ तो कपड़ा थोड़ा सा चिकना टाइप का, जैसे साटन नहीं होता उस टाइप का कपड़ा है ये। बट हाँ, ये अगर बांधेंगे तो साड़ी बंध के अच्छी लगेगी। जैसे एक मिक्स कपड़ा नहीं आता साटन और जॉर्जेट का, ये वो वाला कपड़ा है और इस पे हैंड प्रिंट हो रहा है। प्रिंट काफी बड़े बड़े फूल हैं इस पे, बूटे के टाइप के। अभी जो ग्रीन कलर का इसमें आप पार्ट देख रहे हैं ये इसका ब्लाउज है। अब ब्लाउज और थोड़ा सा इसका ये मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तो इतना ब्राइट कलर ग्रीन कलर का वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मुझे थोड़े सटल और सिंपल कलर्स पसंद आते हैं। पिंक कलर मुझे वैसे भी नहीं पसंद, सच बताऊं तो। पर ये थोड़ा पिंक में नहीं था, थोड़ा फालसा ही सा था, प्याजी कलर का, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया था। अब ये देखते हैं कि बांधने के बाद मेरे ऊपर साड़ी कैसी लगेगी। मैं मोटी लगूंगी तब तो मैं इसको नहीं रखूंगी, लेकिन हाँ अगर ये अच्छी लगी पहनने के बाद तो मैं इसको रख लूंगी। अभी यहाँ सेम ही स्टफ में, साटन जॉर्जेट मिक्स कपड़े में ही सेम ही मैंने एक साड़ी और मंगवाई थी। अब ये टील शेड है इसका, टील ग्रीन कह लीजिए या टील ब्लू कह लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है शेड में। पर कलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये वाला, तो मैंने ये कलर इसलिए ही मंगवाया था। अब जब मैंने पिक्चर में देखा था तो थोड़ा सा ये शेड थोड़ा सा और लाइट लग रहा था, लेकिन जब ये सामने आया तो मुझे एकदम वाव वाली फीलिंग आ गई कि भाई एकदम मेरे मन का कलर आ गया है ये। अब सेम इस पर भी वही हैंड प्रिंट हुआ हुआ है इस पे फ्लावर्स, बल्कि उस वाली साड़ी से ज्यादा अच्छे बने हुए हैं। मतलब जो प्रिंट हुआ हुआ है वो उस वाली साड़ी से ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये वाला मैं सोच रही हूँ कि ये तो साड़ी मैं अपने लिए रख ही लूंगी। बाकी जो दूसरी वाली साड़ी है उसका मैं देखती हूँ पहनने के बाद कि वो कैसी लगेगी। अब फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ तो फैब्रिक सेम ही है, वही साटन जॉर्जेट, और ये इसका ब्लाउज पीस है। लेकिन मैं वो कपड़ा पहनती हूँ जिसमें मैं थोड़ी सी पतली लगूं, क्योंकि वेट थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे स्वेलिंग आई हुई है, मेरी आंखें वगैरह सब सूजी हुई हैं। और पता नहीं किस वजह से हो रहा है, लेकिन हाँ 3-4 दिन से फेस मेरा ऐसा ही हो रहा है कि मैं कैसे भी रह लूं, लेकिन ये दिक्कत मुझे आ ही रही है कि आंखें सुबह उठते ही मेरी सूजी हुई रहती है और हाथ पैर मेरे सूजे रहते हैं। तो हो सकता है ब्लॉटिंग हो रही हो थोड़ी सी बॉडी के ऊपर। पर अभी फिलहाल यही है कि मैं इस तरह के कपड़े पहनती हूँ ताकि मैं इसमें पतली लगूं, क्योंकि अभी वेट लॉस करने की जर्नी मेरी अभी कभी स्टार्ट होने नहीं वाली है, अभी और कुछ टाइम तक। तो मैं अभी फिलहाल इसी तरह से ही अपने आप को थोड़ा स्लिम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ इस साड़ी को देख देख कर मैं बार बार रीझ रही थी, क्योंकि इसका जो ब्लॉक प्रिंट टाइप का काम है, ये हैंड प्रिंट टाइप का, मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। तो अब बस ये था कि मैं जल्दी से ऊपर जाऊं और इसको तैयार होकर पहन कर देखूं, क्योंकि कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इस वजह से ये बार बार एक्साइटमेंट निकल निकल कर आ रही थी मेरी। तो यहाँ अभी ये 3 चीजें हो चुकी थी। अभी यहाँ मैंने ये मंगवाया था लॉन्ड्री बैग, जो गंदे कपड़े होते हैं, जो उतरे हुए कपड़े होते हैं धुलने के लिए, ये उसके लिए मंगवाया था। पहले जब ये मंगवाया था मैंने अपने लिए, तो ये मंगवाया था ध्रुव के टॉयज रखने के लिए। लेकिन उस टाइम पे ध्रुव इतने ज्यादा टॉयज से नहीं खेलता था, और खेलता भी था तो खेलने के बाद में सारे टॉयज इकट्ठे करके उसके वापस से उसकी अलमीरा में ही रख देती थी, या जहां भी उसकी जगह बना रखी थी वहीं रख देती है, और अभी भी ऐसा ही है।
तो यहाँ ये आज इसलिए आया था क्योंकि भाभी ने भी मुझसे बोला था कि भाई मेरे लिए ये मंगवा देना। तो अब ये उनके लिए मंगवाया है, ऊपर के लिए मतलब। तो वहाँ टॉयज इधर उधर पड़े रहते हैं, तो ये अब एक्चुअल में आया टॉयज के लिए है, लेकिन मैं जो यूज कर रही हूँ वो लॉन्ड्री बैग की तरह यूज कर रही हूँ। ये है लॉन्ड्री बैग ही, लेकिन इसमें अब ऊपर टॉयज रखे जाएंगे क्योंकि ऊपर फैले रहते हैं टॉयज, बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं। तो अब यहाँ अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो मैं इसमें इतने ज्यादा कपड़े ठूस देती हूँ, इतने ज्यादा कपड़े भी रख देती हूँ, लेकिन ये टच से मस नहीं हुआ है, एज इट इज है। और बहुत बहुत सारे भी मैंने इसमें कपड़े रखे हैं, गंदे भी और हैवी कपड़े भी मैंने इसमें रखे हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी, एक तो क्या है ना, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, इसमें नेट लगा हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है और ये फूल जाता है, तो फटता नहीं है। यहाँ पर ये इसकी क्वालिटी है, नायलॉन वाला ये कपड़ा है। अब यहाँ एक साड़ी मैंने और मंगवाई थी पहले, लेकिन इसका मैं शूट नहीं कर पाई थी और फिर शेयर भी नहीं कर पाई थी। तो यहाँ मैंने ये दोनों अलग अलग दिन की शूट करी हुई वीडियोस हैं, बट मैं बिजी चल रही थी, थोड़ा सा टेंशन में चल रही थी, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था। अब यहाँ अगर ऑल ओवर जितना भी मैंने अब तक सामान मंगवाया, चाहे मैंने सूट मंगवाए हों या साड़ियाँ मंगवाई हूँ, सबसे बेस्ट साड़ी है ये। इतनी हल्की है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा हल्की साड़ी है। मैक्सिमम मुझे लगता है इसमें 100 ग्राम भी वेट नहीं होगा, और पहनने के बाद इतनी ज्यादा बॉडी पे, मतलब एकदम फिट, कहते हैं ना, एकदम फिट हो गई साड़ी। और यहाँ सच में मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगी, तो ये वाली साड़ी भी मैं रखने वाली हूँ क्योंकि ये मम्मी ने अपने लिए रख ली है। मैंने मम्मी को पहनकर दिखाई थी तो उनको ये साड़ी अच्छी लगी थी, तो ये वाली साड़ी मम्मी अब साथ में वहां पर लेकर जाएंगी, क्योंकि एक दो साड़ी, कुछ सूट वगैरह वो साथ में लेकर जाएंगी। तो इसलिए ये साड़ी भी उनको अच्छी लग रही है कि मंदिर वगैरह में अगर पहनने की जरूरत पड़ी तो मम्मी ये वाली साड़ी भी पहन लेंगी। तो ये साड़ी अब ये रहेगी मेरे पास। और अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के लिंक चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, और आपको सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी और वहीं से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। इजीली आप लोगों के ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे वहां पर। अभी यहाँ इसमें से दो प्रोडक्ट्स तो वही वाले हो गए, एक तो बास्केट हो गई और दूसरा एक वो बैग हो गया। अभी एक ये वाली साड़ी भी मैं रख रही हूँ और दूसरी एक जो पहले वाली दिखाई थी वो वाली साड़ी भी मैं रखूंगी अपने लिए। तो ये वाली साड़ियाँ मैं रेडी करवा लूंगी। और एक ये वाली पिंक वाली साड़ी में मुझे थोड़ा सा अपना कलर डल लग रहा है, मुझे ये अच्छी भी नहीं लग रही है अपने ऊपर, तो ये वाली मैं रिटर्न कर दूंगी। थोड़ा कलर ऐसा हो गया कि मुझे ना, मतलब अपना चेहरा इनहेंस सा नहीं लग रहा। मुझे लाइट कलर वैसे भी पसंद नहीं है पेस्टल शेड्स में, तो इसलिए ये वाली मैं रिटर्न कर दूंगी। बाकी अगर आपको इसमें से ये अच्छी लग रही है तो आप ये वाला भी प्रोडक्ट वहां पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। मैं सारे के ही डिस्क्रिप्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।